नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं दी फुलझड़ी। मुंबई ड्रग केस में एक तरफ जहां शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को सलाखों के पीछे जाना पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस केस की जांच कर रहे एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। आज हम आपको समीर वानखेड़े के बारे में इस केस से संबंधित पूरी जानकारी देंगे और एनसीबी के जनरल डायरेक्टर के पद से पहले समीर वानखेड़े कहां तैनात थे और उनका क्या रिकॉर्ड था। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का समीर वानखेड़े का दामाद कनेक्शन क्या है, लेकिन इससे पहले आर्यन ड्रग्स केस पर एक नज़र डाल लेते हैं। क्रूज ड्रग केस में फंसे आर्यन खान की 27 दिन बाद आखिरकार जेल से रिहाई हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी। इसके साथ ही उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है। अब हम वापस आते हैं आर्यन खान ड्रग केस में और समीर वानखेड़े पर। एनसीबी के मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने जब से आर्यन खान ड्रग केस का खुलासा किया है, तभी से उन पर राजनीति और निजी हमले तेज हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीबी के प्रभावशाली नेता नवाब मलिक ने वानखेड़े को फर्जी व्यक्ति करार देते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहां तक की धमकी दी गई है कि साल भर के भीतर वानखेड़े जेल में होंगे। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी से यह मामला काफी हाई प्रोफाइल रहा, लेकिन अब वानखेड़े खुद सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। क्रूज ड्रग केस के गवाह ने उन पर 8 करोड़ रुपए की उगाही के आरोप लगाए हैं। अगर समीर वानखेड़े के पिछले जीवन पर नजर डालें तो समीर वानखेड़े का जन्म मुंबई में हुआ था। उनके पिता पुलिस में थे। समीर वानखेड़े ने साल 2008 में आईआरएस अधिकारी बने। समीर वानखेड़े ने मराठी अभिनेत्री क्रांति रेडगर से शादी की है। रेडगर ने साल 2003 की फिल्म गंगाजल में अभिनेता अजय देवगन के साथ काम किया था। समीर वानखेड़े को तेज तर्रार अफसर माना जाता है। उगाही की कोशिश के आरोप लगने के बाद अब उनके ही विभाग यानी एनसीबी ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हाई प्रोफाइल मामले की जांच कर रहा अधिकारी खुद ही सवालों के घेरे में आ गया हो। मीट कारोबारी मोइन कुरैशी केस तो सीबीआई के तत्कालीन डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना आपस में ही भिड़ गए थे। दोनों ने एक दूसरे पर कुरैशी के लोगों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सीबीआई बनाम सीबीआई का हो गया था, जिससे जांच एजेंसियों की बहुत किरकिरी हुई। इसी तरह मुकेश अंबानी के घर विस्फोटक मिलने के हाई प्रोफाइल मामले में ऐसे ट्विस्ट आए कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वांगे सवालों के पीछे चले गए। 100 करोड़ वसूली का ऐसा बम फूटा कि महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की पद से छुट्टी हो गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह आज भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वापस समीर वानखेड़े पर भारतीय राजस्व सेना ज्वाइन करने के बाद समीर वानखेड़े की नियुक्ति मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिप्टी कस्टम कमिश्नर के तौर पर हुई। यहाँ पर समीर वानखेड़े ने बेहतरीन काम किया और नियमों को सख्ती से लागू किया। समीर वानखेड़े के अच्छे कामों को देखते हुए उन्हें पहले आंध्र प्रदेश और फिर दिल्ली भी भेजा गया। इसके बाद समीर वानखेड़े की तैनाती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई के जोनल डायरेक्टर के तौर पर हुई। एनसीबी में रहते हुए समीर वानखेड़े ने नशे और ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश करना शुरू किया। उनके शुरुआती 2 सालों में ही एनसीबी ने करीब 17,000 करोड़ रुपए के नशे और ड्रग्स रैकेट बरामद किए। खासकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स रैकेट में कार्रवाई को लेकर भी समीर वानखेड़े काफी चर्चा में रहे। इस दौरान एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रंकुलप्रीत कौर सिंह समेत कई हस्तियों से पूछताछ की। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद को भी ड्रग्स से जुड़े एक केस में गिरफ्तार किया। वानखेड़े पर यह आरोप भी लगे कि वह प्रचार और शोहरत के लिए जानबूझकर बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं और साथ ही में उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। समीर वानखेड़े पर लंबे समय से आरोप लगते आ रहे हैं कि वह प्रचार पाने के लिए बॉलीवुड से जुड़े लोगों को निशाना बनाते हैं। एनसीबी का दावा है कि क्रूज पर 16 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडीएमए, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए की 22 गोलियां मिली थी। इसमें अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के पास से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुआ। यही वजह है कि इस मामले में भी शुरुआत से ही उन पर बॉलीवुड को टारगेट करने के आरोप लगे थे। 27 दिन तक आर्यन खान को जेल में रहना पड़ा, लेकिन वह सवालों के घेरे में
तब घिरे जब इस मामले में गवाह प्रभाकर सेल ने वानखेड़े पर 8 करोड़ रुपए रिश्वत लेने की कोशिश का सनसनीखेज आरोप लगाया, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर एनसीबी ऑफिस तक समीर वानखेड़े पर उंगलियां उठने लगी और यही से सोशल मीडिया पर समीर वानखेड़े की हीरो से विलन बनने की शुरुआत हो गई। सेल ने कोर्ट में पेश अपने हलफनामे में दावा किया कि इस मामले में एक अन्य गवाह केपी गोस्वामी ने सैम डिसूजा नाम के एक व्यक्ति से फोन पर बातचीत के दौरान 25 करोड़ रुपए की डील की बात की थी। बाद में दोनों फोन पर 18 करोड़ रुपए में डील फाइनल करने की बात कर रहे थे, जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को भी देने की बात कही गई। गोस्वामी के प्राइवेट बॉडीगार्ड रहे सेल ने दावा किया कि एनसीबी ने उनसे कोरे कागजों पर दस्तखत करवाए थे। हालांकि गोस्वामी ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि उसे नहीं पता कि सेल को किस तरह का लालच दिया गया है जो झूठा हलफनामा पेश किया गया है। प्रभाकर सेल के सनसनीखेज आरोप के बाद एनसीबी ने अपने तेज तर्रार अफसर समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का वानखेड़े पर तीखे हमले करना जारी है। या यूं कहे कि नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं, लेकिन राजनीति करने वाले नवाब मलिक समीर वानखेड़े के खिलाफ हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ है? दरअसल नवाब मलिक के दामाद को समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया था। नवाब मलिक के बयानों से भी अपने दामाद की गिरफ्तारी की ठीस साफ झलकती है। वह दावा कर रहे हैं कि साल भर के भीतर वानखेड़े अपनी असली जगह यानी जेल पहुंच जाएंगे। मलिक ने वानखेड़े पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने का भी आरोप लगाया है। नवाब मलिक ने कहा है कि समीर वानखेड़े ने जन्म प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ कर पिता के नाम को बदला और धर्म को मुस्लिम से हिंदू करवाया। इसी आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनवाकर आईआरएस में नौकरी पाई। दूसरी तरफ वानखेड़े का कहना है कि जब से उन्होंने क्रूज ड्रग केस में कार्रवाई की है, तब से उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। उनके पिता और उनकी बहन पर हमले किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी दिवंगत मां को भी नहीं बख्शा गया। कुल मिलाकर एक तरफ नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी तरफ क्रूज ड्रग केस में एक चश्मदीद प्रभाकर सेल ने आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ की डील में समीर वानखेड़े का हाथ बताकर भी उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। इस डील के आरोप को लेकर एनसीबी जांच बिठा चुकी है। अब देखना यह है कि ये लड़ाई कहां तक जाती है। कहीं ना कहीं एक बात सच साबित होती नजर आती है कि भारत में नायक केवल फिल्मों में बना जा सकता है, क्योंकि असल में अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करने की कोशिश करे तो उसके कार्य को पूर्ण होने से पहले ही उसमें रुकावटें डाल दी जाती है। आपको क्या लगता है कि क्या समीर वानखेड़े ने जो कार्रवाई की है ये उसी का प्रतिशोध है या फिर कुछ और? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी प्रकार की और खबरों से बने रहने के लिए जुड़े रहे दी फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।